जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए माँ दक्षिण काली की साधना किस प्रकार की जाती है, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। माँ दक्षिण काली के बहुत से मंत्र होते हैं, लेकिन जो हम मंत्र बताएंगे आप लोगों को, ये सर्व कार्य सिद्धि मंत्र कहलाता है। मतलब आपके जो भी कार्य रुकावटें आ रही हो आपके कार्यों में, तो इस साधना को करके हर प्रकार के कार्य को संपूर्ण कर सकते हो। आपके कार्यों में किसी प्रकार की भी रुकावटें नहीं आती इस मंत्र की साधना करने से। जो भी दक्षिण कालिका के उपासक होते हैं उनकी एक रहस्य बताते हैं आप लोगों को। जो भी 11 साल तक माँ दक्षिण काली की उपासना कर लेता है कंटिन्यू हर दिन 11 साल तक, उसके लिए दक्षिण कालिका की शक्तियाँ चैतन्य हो जाती है, जागृत हो जाती है। जो भी 11 साल तक माँ दक्षिण काली की सेवा आराधना कर लेता है और माँ भगवती का उन पे विशेष आशीर्वाद रहता है, जो भी 11 साल तक उनकी उपासना कर लेता है। जो भी दक्षिण काली की उपासना कर लेता है 11 साल तक, वो व्यक्ति हर प्रकार के रहस्यों को जानने में सामर्थ्यवान हो जाता है और धीरे धीरे हर प्रकार के रहस्यों को जानने लगता है। उनके जीवन में किसी प्रकार की भी रुकावटें या बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, उनके हर कार्य बनने लगते हैं। जो भी 11 साल तक माँ दक्षिण काली की सेवा कर लेता है। वैसे तो आप आपके जीवन जब तक रहे तब तक करना चाहिए आपकी जो भी इष्ट देवी देवता की आराधना होती है, लेकिन 11 साल तक कंटिन्यू जो कर लेता है तो माँ भगवती का आशीर्वाद, उनकी शक्तियाँ आपके लिए कार्य करने लगती है। माँ दक्षिण काली की जो शक्तियाँ होती है, माँ दक्षिण काली की जो साधना होती है, ये जो मंत्र बता रहे ये उग्र माना जाता है। तो जो भी इस साधना को करेगा वो सुरक्षा घेरा लगा के ही साधना को संपन्न किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जो माँ शक्ति है होती है, माँ शक्तियाँ होती है, वो चैतन्य या उग्र उनकी साधनाएं होती हैं, जो साधक रहते हैं या गुरु के सानिध्य में या किसी के मार्गदर्शन में ही की जाती इनकी साधना संपन्न की जाती है। इसलिए आप जो भी इस साधना को करोगे आपको सावधानी के साथ ही करना है, और जो वीडियो में आपको सावधानी बताया जाए उसी अनुसार इस साधना को संपन्न करना है। इनकी जो शक्तियाँ होती है उग्र मानी जाती है, चैतन्य मानी जाती है। इस साधना को आप चाहो तो संकल्प लेके भी कर सकते हो या बिना संकल्प लेके भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग अगर दैनिक पूजन में इनके मंत्रों का जप करना चाहते हो तो उसमें कोई नियम लागू नहीं होते हैं। तो जो हम मंत्र बताएंगे आप चाहो तो दैनिक पूजन में भी प्रतिदिन आप 1 माला 3 माला भी निकाल सकते हो माँ दक्षिण काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। माँ दक्षिण काली की साधना आप लोग घर पे कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जो साधना क्षेत्र में है जिनके पास सुरक्षा मंत्र होता है, सुरक्षा मंत्र उसे कहते हैं जैसे एक सुरक्षा आपके आसपास घेरा लगा के किया जाता है। कोई सुरक्षा मंत्र सिद्ध हो, किसी भी देवी देवता का हो, उस सुरक्षा मंत्र से घेरा बना के इस साधना को संपन्न कर सकते हो। माँ दक्षिण काली की साधना विधि बता देते, जिस प्रकार आपको जानकारी बताया जाए, जो सावधानी बताई जाए उसी प्रकार आपको करना है, क्योंकि ये उग्र और प्रचंड साधना मानी जाती है। माँ दक्षिण काली की साधना प्रारंभ की जाती है अमावस्या से ही प्रारंभ करके 21 दिनों का संकल्प लेके की जाती है, या बिना संकल्प लेके भी कर सकते हो आप लोग। तो 21 दिनों तक 21 माला इस साधना को किया जाता है, और इस साधना को रात्रि में ही किया जाता है। 9:30 बजे के बाद कभी भी प्रारंभ कर सकते हो आप इस साधना को। जिस भी अमावस्या से प्रारंभ करोगे इस साधना को, जिस टाइम पे आप प्रारंभ करोगे प्रतिदिन 21 दिनों तक उसी टाइम से प्रारंभ करना है आपको, आगे पीछे नहीं करना है। 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे टाइम नहीं होना चाहिए। तो अमावस्या से प्रारंभ करके 21 दिनों तक इस साधना को करना है और 21 माला जप करना है एक ही आसन पे बैठ के, एक ही बैठक में। इस साधना को काले ऊनी आसन पे ही बैठ के किया जाता है और काले कपड़े पहन के किया जाता है। माँ दक्षिण काली का मंत्र किया जाता है रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, या तो काली हकीक की माला से भी जप कर सकते हो। माँ दक्षिण कालिका की साधना की जाती है दक्षिण दिशा की इधर मुँह करके। आप अमावस्या को प्रारंभ कर सकते हो, किसी भी महीने में जो अमावस्या आती तब से भी प्रारंभ कर सकते हो, या तो दीपावली से भी प्रारंभ कर सकते हो 21 दिनों के लिए। जब से भी आप करना चाहते हो तो आपके पूजा स्थान पे या तो एकांत कमरे में माँ दक्षिण कालिका के लिए चौकी लगा सकते हो। काला कपड़ा बिछा के माँ दक्षिण कालिका की कोई फोटो हो या मूर्ति वो विराजमान कर सकते हो। माँ दक्षिण कालिका के सामने सरसों के तेल का दीपक जलेगा, मिट्टी का दीपक होगा, उस दीपक को टीका लगाया जाएगा। काले काजल का टीका लगाना है आपको। कलावा जो मोली होती है उसकी बत्ती बना के सरसों के तेल का दीपक जलेगा, और जो बत्ती रहेगी काजल से काला कर लेना है फिर जलाना है।
और उस सरसों के तेल के दीपक में काले तिल डाल देना है थोड़े से। इस प्रकार दीपक जलाना है आपको माँ दक्षिण कालिका के सामने। और माँ दक्षिण कालिका के सामने एक गुलाब की धूपबत्ती जलाना है। और प्रतिदिन माँ दक्षिण कालिका को भोग लगेगा। काला गुलाब जामुन होता है उसका भी भोग लगा सकते हो आप लोग। 5 प्रकार की जो मिठाई आती, 5 प्रकार की जो मिठाई बोला जाता, उसका भी भोग लगा सकते हो। किसी का भी भोग लगाओ, या मिठाई का या काले गुलाब जामुन का। एक बतासे का शुद्ध जल में आपको शरबत बनाना है, उस शरबत को भोग के साथ लगाना है। कोई भी भोग लगाते हो उस शरबत को प्रतिदिन भोग के साथ लगाना है। माँ दक्षिण कालिका के सामने आपको एक प्लेट रख देना है, तांबे की या तो पीतल की। उसमें पूजन संपन्न करना है। सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश का पूजन कीजिए। पंचोपचार आपके गुरु का पूजन होगा। अगर आप लोगों के गुरु नहीं हो तो भोलेनाथ को ही गुरु मान के पूजा संपन्न करना है, पंचोपचार। फिर माँ दक्षिण कालिका की फोटो की पूजा करना है, तिलक करना है। और पंचोपचार अगर आपके पास दक्षिण कालिका की फोटो नहीं हो तो उस प्लेट में दक्षिण कालिका के नाम की पूजा करना है, पंचोपचार। और माँ काली की जो फोटो रखी हो आप लोगों ने, कुमकुम का या तो लाल चंदन का तिलक करना है। तो इस प्रकार दक्षिण कालिका की पूजा संपन्न कर सकते हो सरलता से। पूजन के बाद जो भोग बताया हमने, आप वो भोग लगा सकते हो, या तो गुलाब जामुन का, शरबत का, या तो मिठाई का या शरबत का। तो 21 दिनों तक इसी प्रकार पूजन करके भोग लगाना है आप लोगों को। फिर जब से भी जिस दिन भी प्रारंभ करते हो इस साधना को, उस दिन एक माला निकाली जाएगी। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र की एक माला निकाली जाएगी। अगर आपके पास गुरु मंत्र हो तो एक माला उस मंत्र की निकाली जाएगी। और जिनके गुरु नहीं हो, ओम नमः शिवाय की माला निकालेंगे, एक माला। तो इस साधना में जिनके गुरु नहीं हो वो तो निकालेगी, जिनके गुरु हो वो भी निकालना, उनको भी अनिवार्य होगा ओम नमः शिवाय की माला। आपको प्रथम दिन निकालना है एक एक माला, और लास्ट दिन 21वें दिन एक एक माला निकालना है। इनके बीच में आपको इनके मंत्र का उच्चारण 11 बार ही करना है, जैसे गणेश मंत्र का, गुरु मंत्र का या ओम नमः शिवाय का। फिर उसके बाद आपकी जो मुख्य साधना है माँ दक्षिण काली की, वो प्रारंभ करना है। हम आप लोगों को दक्षिण कालिका का मंत्र बता देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं दक्षिण कालिके सर्व कार्य सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 दिनों तक रात के समय में 9:30 बजे के बाद प्रारंभ करके इस साधना को प्रतिदिन 21 दिनों तक संपन्न करना है। आपको 21 माला निकाली जाएगी दक्षिण दिशा की इधर मुँह करके, एक ही आसन पे बैठ के। जैसा कि हमने बताया, जो नए साधक हो, जो पूजा पाठ के बारे में उतना जानते नहीं हो, और जिनके पास सुरक्षा मंत्र ना हो तो इस साधना को नहीं कर सकता। आप पहले सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर लीजिए, सुरक्षा घेरा मंत्र, उसके बाद इस साधना को संपन्न किया जाता है। क्योंकि ये बहुत जल्दी चेटक दिखाने वाली साधना मानी जाती है, उग्र प्रचंड साधना मानी जाती है। इसकी विशेष सावधानी के साथ ही करना चाहिए। या तो आप किसी गुरु के सानिध्य में कीजिए, या किसी मार्गदर्शन के सानिध्य में कर सकते हो, या तो जिस प्रकार हमने वीडियो में जानकारी आप लोगों को बताई उसी अनुसार आप लोग संपन्न कर सकते हो इस साधना को। तो साधना प्रारंभ करने से पहले आपके आसपास सुरक्षा घेरा लगा लेना है। आपके पास जो भी सुरक्षा घेरा मंत्र हो, प्रतिदिन नया सुरक्षा घेरा लगाना है। उसी के बाद इस साधना को प्रारंभ करना है। जिनको भय लगता है, जो कमज़ोर दिल वाले हो, तो इस साधना को नहीं कर सकते। वैसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, जो नियम से बताया जाए उसी नियम से करना है। कुछ अनुभूतियाँ होगी तो आपको भयभीत नहीं होना है। आपको सुरक्षा घेरा के अंदर ही साधना करना है। आपको किसी प्रकार की नुकसान हानि नहीं होती है। लेकिन जो उग्र साधनाएँ होती है उसका चेटक, उसका प्रभाव आप लोगों को दिखने लगता है, विचित्र अनुभव होते हैं, इसलिए आप लोग भयभीत हो जाते हो। आपको भयभीत नहीं होना है। हर कोई कर सकता है, जिनके पास सुरक्षा घेरा मंत्र हो हर कोई कर सकता है। आप लोगों को इस मंत्र का हवन भी करना पड़ेगा। तो 21वें दिन आप चाहो तो एक माला का भी हवन कर सकते हो, या तो 3 माला के भी हवन कर सकते हो, या जिनकी बैठक अच्छी हो तो 1008 मंत्रों के भी आहुति दे सकते हो 21वें दिन। हम आप लोगों को सामग्री बता देते। आप एक माला का करना चाहते हो या 3 माला या 1008 मंत्र का, उस हिसाब से आपको सामग्री बना लेना है। जौ, काले तिल, गूगल, घी, शहद, गुड़, इलायची के दाने और मिश्री के दाने, 11 लौंग के जोड़े, देसी कपूर का बुरादा बना के मिला लेना है। काली मिर्च भी ला लेना है। और इस सामग्री में चावल भी डाले जाएंगे। और जो गुलाब का इत्र, एक छोटी सी बाटल ला लेना, आपको गुलाब का इत्र आपको डाल देना है। और जो लौंग के जोड़े हमने बताए 11, आपको डाल देना है। सिर्फ 11 ही लौंग के जोड़े डालना है, यानी 22 लौंग। आपके हाथ में कब आते कब आहुति में जाते उससे कोई मतलब नहीं रखना है। वो कभी भी आए कभी भी जाए,
और आप लोग आहुति दे सकते हो। इस प्रकार दक्षिण कालिका की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। आपकी कोई इच्छा मनोकामना, आपके कोई कार्य पूरे ना हो पा रहे हो तो इसके लिए भी संकल्प लेके इस साधना को किया जाता है। जैसा कि हमने बताया, ये उग्र प्रचंड साधना मानी जाती है। सुरक्षा घेरा लगा के ही साधना को संपन्न किया जाएगा और जो सावधानी बताई उसी सावधानी को याद रखते हुए इस साधना को संपन्न करना है। इस साधना को संपन्न करके आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। माँ भगवती का, माँ दक्षिण कालिका का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। जो भी दक्षिण कालिका के संबंधी जो साधना विधि थी हमने आपको पूर्ण बता दी। इसी सावधानी और नियम के साथ इस साधना को संपन्न करना है, हमने आपको पूर्ण जानकारी बता दी। हमारी ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।